प्रिय भक्तों, आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह त्योहार विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए रखा जाता है। करवा चौथ कार्तिक माह की चतुर्थी को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ता है। करवा चौथ के व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और घर परिवार की सुख शांति की कामना करना होता है। इसके साथ ही यह पति पत्नी के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथाएं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। हे करवा चौथ माता, जैसे तुमने करवा के पति की रक्षा की, उसी तरह करवा चौथ माता का व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों को दुखों से दूर रखना और उनके सुहाग को अमर कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना और रक्षा करना। बोलिए करवा चौथ माता की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सावित्री और सत्यवान की कथा, जिसे सुनने मात्र से पति की लंबी आयु होती है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह इस बात से बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया, हे राजन, तुझे एक तेजस्विनी कन्या पैदा होगी। इस तरह के वचन सुनकर राजा अश्वपति बहुत ही खुश हुए। 9 महीने बाद उनके घर एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और गुणवान थी, हर कार्य में निपुण थी। सावित्री के बड़े होने पर उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। वह उसके लिए वर ढूंढने लगे, लेकिन योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन सावित्री ने कहा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? मुझे बताइए कि क्या बात है? तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वह मुझे नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहाँ पर शाल्व देश के राजा ध्युमतसेन रहते थे। उनका राज्य तो किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। ऋषि राज नारद को जब इस बात का पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, लेकिन एक चिंता की बात है कि उसकी आयु बहुत ही छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। फिर सावित्री ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? तो उसके पिताजी ने कहा, पुत्री, जिस राजकुमार को तूने अपने वर के रूप में चुना है
वह अल्पायु है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाओ। तो इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा अश्वपति ने सावित्री के कहने पर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल यानी कि जंगल में जाकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया था। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री सतर्क होने लगी। उसने सत्यवान की मृत्यु के दिन के 3 दिन पहले से ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उसने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तो सावित्री ने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह दर्द से व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री ने अपना भविष्य समझ लिया था। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे। तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी और यमराज से विनती करने लगी, मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दीजिए। मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका एकमात्र इकलौता सहारा यही है। आप कृपा करके मेरे पति के प्राण छोड़ दीजिए। यमराज ने सावित्री को समझाया, यही विधि का विधान है, यह टल नहीं सकता। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रेमता को देखकर यमराज ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती ही रही। यमराज ने देखा तो कहा, देवी तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने कहा, अब तुम दूसरा वरदान मांगो और फिर वापस चली जाना। तो सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप कृपया करके पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा, वरदान मांगने के बाद तुम्हें वापस जाना ही होगा। तो सावित्री ने कहा, ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस बार भी वरदान सावित्री को दे दिया। जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चलने लगा तो सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब पीछे आने का क्या कारण है, मैं तुम्हें 3 वरदान दे चुका हूँ, अब तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। जब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तो मैं 100 संतानों को जन्म कैसे दूंगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे
तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने समस्त सुखों का भोग करते रहे। इसीलिए हर औरत को पतिव्रता सावित्री की तरह अपने पूरे परिवार के सकुशल होने की कामना को लेकर इस व्रत को शुरू करना चाहिए, ताकि हर औरत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। जय माता करवा। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार को 7 बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों की और अपनी पुत्री की विवाह कर दिया था। एक समय की बात है, वीरावती एक बार मायके आई हुई थी। अपनी माँ और भाभियों को पूजा पाठ करते हुए देखकर वीरावती ने पूछा कि भाभी माँ, आप यह क्या कर रही हो? तो उनकी भाभियों ने उत्तर दिया, हम करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उसने पूछा कि आप यह व्रत क्यों रख रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह सब सुनकर वीरावती ने कहा कि फिर तो मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी। उसकी भाभियों ने मना किया कि तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम इस व्रत को नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को दुख होगा। वीरावती तो जिद पर आ गई कि मैं तो व्रत रखूंगी। वह अपने भाइयों की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। वीरावती जब भी मायके आई हुई होती तो उसके भाई पहले उसे भोजन करवाते, बाद में स्वयं भोजन करते थे। उस दिन वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रख लिया था। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्होंने अपनी बहन को उदास देखकर पूछा कि आज हमारी बहन उदास क्यों है? उसकी भाभियों ने बताया कि ननद आज करवा चौथ का व्रत रखी हैं। तो उसके भाई यह सुनकर बहुत ही दुखी हो गए। अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि यह सब आपने किया है, हमारी बहन को सारा दिन भूखी प्यासी रखी है। चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। अब ऐसा करो, व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। बहन बोली, भैया मैं अभी भोजन नहीं करूंगी, चंद्रमा उदय होने पर ही भोजन करूंगी। यह सुनकर सातों भाई बहुत मायूस हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना पानी बिना भोजन के रही है, कितनी परेशान हुई होगी। सारे भाई आपस में विचार करने लगे कि हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। उन्हें एक युक्ति सूझती है। सातों भाइयों ने नगर के पास पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो वहाँ चाँद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। वीरावती अपने भाभियों से कहने लगी, भाभी चाँद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। उनकी भाभियां सभी घटना से अवगत थी। वह अपनी नंद से कहती हैं, मेरी प्यारी बहना, यह तो आपका चाँद निकला है, हमारा चाँद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वीरावती चाँद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाने के लिए उठाई, उसे छींक आ गई। फिर दूसरा निवाला उठाई तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा निवाला खाने के लिए उठाने वाली ही थी कि ससुराल से बुलावा आ गया। संदेश लाने वाले ने कहा, पति बीमार है, जैसे भी हालत में हो तुरंत ससुराल चलो। वीरावती को विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार काला और सफेद कपड़े ही निकलते थे। वीरावती बहुत परेशान थी। माँ से बोली, माँ तुम यह सब रहने दो, मुझे जल्दी जाना है। माँ अपनी बेटी को विदा करते समय घबरा कर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सभी के पैर छूते जाना, आशीर्वाद लेते जाना और जो भी सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने आंचल में गांठ बांध देना। वीरावती बोली, ठीक है माँ,
और वह अपने ससुराल की ओर निकल गई। रास्ते में जो भी मिलता सभी के पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती गई। किसी ने सुखी रहो, किसी ने खुश रहो, किसी ने पीहर का सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी नंद खड़ी थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। यह सुनते ही उसने अपने पाले पर गांठ बांध लिया। अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वीरावती रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी एक आदमी कहता है, यह कैसे संभव है? जब मृत्यु हो गई है तो अंतिम संस्कार करना ही होगा और अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान ले जाना ही पड़ेगा। तब वीरावती बोली, ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। लोगों ने कहा कि ठीक है, इसे जाने दो। सबके साथ वह शमशान चली गई। अंतिम संस्कार के समय वह रोने लगी और जिद करने लगी, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। गांव वाले बोलने लगे, पहले तो पति को खो गई, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लोगों के बहुत मनाने के बाद भी वह नहीं मानी। अपने पति के शव को लेकर बैठ गई। गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि इसे अपने पति के साथ ही रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो, वह अपने पति को अपने साथ लेकर रहेगी। फलस्वरूप शमशान में ही एक झोपड़ी बनवा दी गई। वह अपने पति को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगी। रोज अपने पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी नंद खाना देने आती थी। वीरावती चौथ का व्रत करती, शाम को आरती देती और जब चौथ माता आती और कहती, भाइयों की प्यारी कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, वह चौथ माता से अपने पति की प्राण मांगती। लेकिन चौथ माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी आई और सभी यह कहकर चली गई। आश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं, तेरा सुहाग वही लौटाएंगी। जब वह आए तो तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी नंद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन, कर बोले घड़ी बुखारी कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले। वीरावती ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत ही भूखी है, भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती हैं। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा। उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाला, मांग से सिंदूर निकाला और सभी को घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। छिड़कते ही उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी नंद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। नंद को देखते ही वीरावती दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, बाईशा देखो आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी से कह दो ढोल बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी नंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले ढोल बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे।
बेटी को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माँ जी देखो, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। माँ चौथ माता से प्रार्थना करती है, हे चौथ माता, जैसे पहले लड़की के साथ करी वैसी किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वालों पर सब पर कृपा करना। जय चौथ माता। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।